हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित चौहान और आज हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो सीरीज़ है हमारी उसकी सीरीज़ की क्लास 14 पर हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। मतलब एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं जो कि लॉ के द्वारा प्रेज्यूम कर लिए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट की कोई जो एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के, वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉ के द्वारा मान लिए जाते हैं सिर्फ कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक से, जो कि हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो हमारे किसी लॉ के अंदर भी डिफाइन नहीं है कि ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं। ये सिर्फ लॉ के द्वारा प्रेज्यूम किए गए कि एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। ये कहीं पर ऐसे डिफाइन नहीं है, ना ही इनके कोई एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के जो फुलफिल करते हो कि ये एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए इनको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। मतलब ये आधे कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्वाजी मतलब आधे कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन है एक कॉन्ट्रैक्ट ही जो लॉ के द्वारा प्रेज्यूम कर लिए गए हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंतर्गत आने चाहिए। देखिए, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर काम करते हैं जहाँ पर जो पार्टीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकैपेबल हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट के अंदर जो है पार्टीज़ के द्वारा जो है वो कार्य किया जा रहा है। तो उसकी जो रिम्बर्समेंट है, जो पार्टी जो उसको फुलफ़िल कर रही थी, जो उसको एज अ प्रोवाइड कर रही थी कुछ चीज़ें, तो उसका जो रिम्बर्समेंट है उसको करने के लिए जो है एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसका रिम्बर्समेंट जो है उस पार्टीज़ के द्वारा जो है वो करवाया जा सकता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये कहीं लॉ के अंतर्गत डिफाइन नहीं है, ये सिर्फ जस्टिस की डिमांड के आधार पर जो है लॉ के अंदर ये सिर्फ मान लिए जाते हैं कि ये जो है एग्जिस्ट करते हैं, वो भी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जैसे कि एक जो है सिचुएशन मान लीजिए, कोई एक मैड, एक पागल व्यक्ति है जिसको जो है इसके मान लीजिए इसका जो फैमिली थी उसकी जो है कहीं, या फिर ये कहीं पर खो गया है, इसका कोई है नहीं, लेकिन इसके जो है प्रॉपर्टी है। अब उसकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी की कोई देखभाल के अंदर भी नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी है। अब कोई ए व्यक्ति आता है और जो है इसकी जो है वो देखभाल करता है। मान लीजिए इसको वो जो है घर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए इसके जो है खाने की व्यवस्था करता है, उसको जो है कपड़े वगैरह जो है वो दिलवाता है, उसके रहने खाने पीने का सारा इंतज़ाम करता है, इसके बीमार होने पर उसकी जो है हेल्थ का भी ध्यान रखता है। अब देखिए, इस व्यक्ति को तो जो ये ए व्यक्ति है इसको तो कुछ इसके बदले में नहीं मिल रहा है, लेकिन इस व्यक्ति के पास जो प्रॉपर्टी है वो अगर चाहे इन फ्यूचर तो वो इस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उससे जो है उसका रीइंबर्समेंट कर सकता है। कि मान लीजिए इस व्यक्ति ने इस पर 5 लाख रुपए जो हैं वो स्पेंड कर दिए इसके खाने रहने और जो है इसके हेल्थ वगैरह पर, जो है 5 लाख रुपए जो है इसने खर्च कर दिए, और इसके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत मान लीजिए 15 लाख रुपए है। और अगर ये व्यक्ति चाहे इन फ्यूचर या कभी भी, जो इसने 5 लाख रुपए इस व्यक्ति पर जो है स्पेंड किए थे, तो वो इसकी जो प्रॉपर्टी है 15 लाख रुपए की, उससे जो है ये इसका रीइंबर्समेंट कर सकता है। जो इस पर जो है इसने वो जो पैसे खर्च किए थे उससे रीइंबर्समेंट ये व्यक्ति कर सकता है। अब देखिए, ना तो इस व्यक्ति के साथ कोई गलत हुआ क्योंकि इसने जो इसको प्रोवाइड किए सब चीज़, रहने खाने की व्यवस्था उसने की, और ना ही लॉ के द्वारा ये जस्टिस किया गया कि ना ही इस व्यक्ति के साथ जो है कोई नाइंसाफ़ी हो। अब देखिए, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता था कि तुम मेरी देखभाल करो और मेरी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर से तुम इसको जो है वसूल कर लेना। तो ये तो इन दोनों के बीच में
कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि पार्टीज कैपेबल नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये एक प्रकार का इसको ही जो है लॉ के द्वारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन जो बताए गए हैं वो सेक्शन 68 से 72 के अंदर जो है कुछ ऐसी कंडीशन डिफाइन की गई है कि कब जो है पार्टीज के द्वारा ऐसा रिइंबर्समेंट जो है जो किया जा सकता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन दे रखी हैं जो हमारी सेक्शन 68 से 72 के अंदर जो है दी गई हैं। तो जो 5 प्रकार की जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन जो है वो दिए गए हैं वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो है हमारे पहला था हमारा कि किसी को नेसेसरी की जो वस्तु है वो प्रोवाइड करना। दूसरा है हमारा पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, मतलब किसी के द्वारा इंटरेस्टेड पर्सन को जो है वो सेक्शन 69 में डिफाइन किया गया है, इंटरेस्टेड पर्सन को जो है पेमेंट जो है रिम्बर्समेंट करना। थर्ड है लाइबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट, जो कि हमारे सेक्शन 70 में बताया गया है। और फोर्थ है हमारा फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर किसी व्यक्ति को कुछ जो पड़ी हुई चीज़ें मिलती हैं उनका जो है वो किस प्रकार से ध्यान रख सकता है उसके बारे में बताया गया है। और फिफ्थ है हमारा मिस्टेक और कोर्जन से अगर कोई प्रॉपर्टी किसी ने हासिल की है तो उसका जो वो किया जाएगा, उसका जो उसको किस प्रकार से रखा जाएगा उस प्रॉपर्टी को, या उसका जो प्रॉपर्टी को किस प्रकार से डिस्पोज किया जाना है, वो सब जो है उस 72 में डिफाइन किया गया है। तो हम एक एक करके पहले डील करते हैं हमारे सेक्शन 68 से, जो कि हमारे सप्लाई फॉर नेसेसरीज की बात करता है। अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बेयर एक्ट है उसको निकाल लीजिए, हम भी निकालते हैं, और उसमें एक बार सेक्शन 68 को रीड करते हैं कि क्या कहता है सेक्शन 68। तो देखिए ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट है, जिसके अंदर सेक्शन 68 ये है, इसको हम रीड करते हैं एक बार। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट, जो कि हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था कि वो जो इनकैपेबल अनसाउंड माइंड का जो व्यक्ति था उसको जो है वो रहने खाने की व्यवस्था करता है, उसके बारे में हमने बताया था कि जो पार्टीज हैं मतलब नेसेसरीज जो पर्सन के द्वारा सप्लाइड की जा रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जो दूसरी पार्टी है वो जो है इनकैपेबल है और अपने अकाउंट से भी जो है वो इनकैपेबल है, उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता पार्टीज के द्वारा। इफ़ अ पर्सन को हम रीड करते हैं, इफ़ अ पर्सन कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इनकैपेबल पर्सन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, और या एनी वन हुम ही इज़ लीगली बाउंड टू सपोर्ट, या फिर उसको जो कोई सपोर्ट करने वाला है वह उसको लीगली कोई बाउंड है उसको सपोर्ट करने वाला, वो उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो क्रिएट करते हैं। इज सप्लाइड उसको सप्लाई करता है बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, मतलब उसकी कंडीशन के आधार पर जो है उसको नेसेसरी की जो वस्तु है उसको प्रोवाइड करता है। द पर्सन हु हैज़ फर्निश्ड सच सप्लाइज इज एंटाइटल्ड टू रिम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन, मतलब जो वो व्यक्ति था जिसने उसको नेसेसरीज की जो थिंग थी उसको प्रोवाइड किया था वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के द्वारा जो है वो रिम्बर्समेंट कर सकता है। ये जो हमारा सेक्शन 68 बात करता है। इसका इलस्ट्रेशन हम एक बार रीड करते हैं। ए सप्लाइज बी अ ल्यूनेटिक विद नेसेसरी सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, ए इज एंटाइटल्ड टू रिम्बर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, मतलब ए जो है वो बी को जो है वो नेसेसरीज की प्रोवाइड जो सप्लाईज है वो प्रोवाइड करता है, और जो कि उसकी लाइफ की जो कंडीशन है। अब ये नहीं कि कोई व्यक्ति है जो मिडिल क्लास का आदमी और उसको 5 स्टार की जो नेसेसरीज है उसको वो प्रोवाइड कर रहे हो, ये नहीं, उसकी जो कंडीशन है उसके आधार पर उसकी लाइफ के आधार पर ही उसको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। मतलब कि तुम्हारा खर्चा हो गया 15 लाख का और उसकी प्रॉपर्टी है 5 लाख की, तो ये अगर प्रोवाइड करोगे तो वो जो बीच का जो डिफरेंस है 10 लाख का वो आप उसको कवर नहीं कर सकते किसी भी उस पर, तो ये उसकी लाइफ के आधार पर ही जो है उसका रिइंबर्समेंट भी किया जा सकता है। तो हमारा ये सेक्शन 68 बात करता है नेसेसरीज की जो वस्तुएं प्रोवाइड की गई हैं
उसके बारे में। तो इसकी जो एसेंशियल है मतलब सप्लाईज ऑफ नेसेसरी थिंग्स की जो है वो सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इनकैपेबल हो। सी हमारा नेसेसरीज टू बी सूटेड टू पर्सन कंडीशन ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ की जो कंडीशन है उनके आधार पर ही प्रोवाइड की जानी चाहिए। डी हमारा रिइंबर्समेंट इज मेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी और स्टेट, मतलब उसकी प्रॉपर्टी से जो है उसकी जो रिइंबर्समेंट है वो जो है किया जा सकता है, मतलब जो उसने पैसे खर्च किए थे या जो उस व्यक्ति के ऊपर जो भी खर्चा आया है वो उसकी प्रॉपर्टी से जो है वो वसूल कर सकता है। तो ये हमारा सेक्शन 68 बात करता है। सेक्शन जो है हमारा 69 है वो बात करता है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अब हम सेक्शन 69 को रीड करते हैं अपने बेयर एक्ट में, उससे देखते हैं कि वो क्या बात करता है। दूसरा हमारा 69 रीइंबर्समेंट, इसको रीड करते हैं। रीइंबर्समेंट ऑफ अ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। A person who is interested in payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by other. A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to reimbursed by another। मतलब देखिए तो देखिए हमारा जो 69 है ये हमारा बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है और उसके द्वारा अगर किसी चीज़ का भुगतान किया जाता है तो वो जो है उसको जो है बाद में जो है उसको सेटलमेंट किया जा सकता है। तो इसका जो हम इलस्ट्रेशन है उसको एक बार रीड करते हैं, उसको उससे समझते हैं कि ये जो प्रोविज़न है किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल, बी जो है बंगाल में एक लैंड जो है वो करता है ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए को जो है वो लीज पर देता है ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए। मतलब बी जो है बंगाल में एक लीज पर जो है वो एक लैंड जो है वो लीज पर लेता है जो कि जमींदार है। द रिवेन्यू पेएबल बाय ए, जो कि मतलब जो लैंड है भूमि है उस पर जो है वो रिवेन्यू जो है वो ए के द्वारा पे किया जाना था गवर्नमेंट को। बीइंग इन एरियर हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल बाय अ गवर्नमेंट, जो कि जमींदार के द्वारा जो है वो पे नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट जो है उसके रिवेन्यू को कवर करने के लिए जो है वो उसको सेल के लिए जो है वो एडवर्टाइज करती है। अंडर द रिवेन्यू लॉ के अंदर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सेल विल बी एनलमेंट ऑफ बीज लीज, मतलब कि जब उस गवर्नमेंट के द्वारा जब वो प्रॉपर्टी जो है जो वो लैंड है उसको अगर बेच दिया जाएगा तो उसकी जो लीज थी वो जो है वो एनलमेंट हो जाएगी। तो बी क्या करता है इस चीज़ को रोकने के लिए प्रिवेंट द सेल द कंसिक्वेंट एनलमेंट ऑफ हिज ओन लीज, अपनी लीज को जो है वो बचाने के लिए वो क्या करता है वो जो उसका जो वो लीज जो है वो जो प्राइस जो है वो लीज का वो ए को प्रोवाइड करना था उसको, तो वो उसको बचाने के लिए जो सम था उसका ए पर जो सम था ड्यू वो ए जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो प्रोवाइड कर देता है और जो उसका रिवेन्यू उसको जो कलेक्ट करना था गवर्नमेंट को वो ए से जो है वो कलेक्ट कर देता है। तो ए इज बाउंड टू मेक गुड टू बी द अमाउंट्स ऑफ पेड, मतलब अब ए जो है उसको उसने बी ने जो है वो गवर्नमेंट को जो पे किए हैं, अब ए जो है बी से मांग नहीं सकता कि जो लीज के पैसे थे कि वो ए से भी मांग ले, वो बी से मांग ले कि वो जो लीज के पैसे हैं, क्योंकि वो उससे मांग नहीं सकता क्योंकि जो बी ने है वो उसकी लैंड को बचाने के लिए जो रिवेन्यू उस पर बकाया रह गया था तो उसने जो है वो गवर्नमेंट को पे कर दिए। तो इसके बारे में बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी से इंटरेस्टेड है तो वो किस प्रकार से जो है वो अगर उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कि उससे कुछ ऐसा कार्य करता है तो उसको जो है बाउंड नहीं किया जा सकता बाद में। अब थर्ड हमारा क्या बात करता है जो कि सेक्शन 70 में है, लाइबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट, मतलब अगर कोई व्यक्ति नॉन ग्रेट्यूटस तरीके से कोई एक्ट करता है तो उस पर जो है जो दूसरे पर्सन की लाइबिलिटी है वो जो है वो बन जाती है कि उसको जो है वो
जो कि हमारा सेक्शन 70 में बात करता है, उसको रीड करते हैं एक बार। सेक्शन 70 हम, ओब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट, मतलब उस व्यक्ति के ऊपर जो है एक ओब्लिगेशन आ जाती है जो नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट को जो है उसका एंजॉयमेंट कर लेता है। मान लीजिए कि मान लीजिए कि कोई पार्सल मंगाया हमने, अमेजोन से कोई पार्सल मंगाते हैं। अब जो पार्सल अमेजोन से हमने मंगाया, अब डिलीवरी वाला आकर के जो हमारे पड़ोस में जो है उसको डिलीवर कर देता है, और जो हमारा पड़ोसी है उसको लेता है और उसको यूज़ करने लग जाता है जो पार्सल के अंदर। जैसे कि हमने मान लीजिए कुछ शूज़ मंगाए थे, अब वो जो हमने मंगाए थे, अब हमारे वो जो डिलीवरी वाला था वो पड़ोसी को उसको दे गया। अब पड़ोसी ने उसको देखा, उसने उसको जो पार्सल था उसको लौटाने की बजाय उसने उसको रख लिया और उसको उन शूज़ को जो है उसको यूज़ करने लगा। तो अब देखिए जो लायबिलिटी होगी, जो वो होगा वो बी जो पड़ोसी था हमारा उस पर होगा कि या तो वो हमें जो जूते जो हमने जो शूज़ हमने मंगाए थे उनका या तो पैसे दे या फिर वो शूज़ वापस करे। तो ये लायबिलिटी जो नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट है उस पर अगर होता है तो उस पर एक ओब्लिगेशन हो जाता है दूसरी पार्टी पर कि वो बाउंड हो जाती है कि वो जो है कंपनसेशन करे, उसको रिस्टोर करे। तो ये हमारा, तो देखिए ये जो हमारा जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ये हमारा इलस्ट्रेशन ए में भी दिया गया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट जो सेक्शन 71 में दिया गया है जो कि है फाइंडर ऑफ गुड्स, मतलब जो कोई जैसे कि कोई व्यक्ति खोए हुए कुछ चीज़ ऐसी पा जाता है कि जिसको रखने में जो है कुछ खर्चा आदि हो जाए, कुछ खर्चा हो उसको रखने में, कुछ ऐसी चीज़ें जो है उसको मिल जाती है, तो उसके जो लायबिलिटीज़ होंगी वो क्या होनी चाहिए। तो जो कि हमारे सेक्शन 70 में दी गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए जो जिसको जो है वो मिलते हैं। ए पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स दैम इनटू हिज कस्टडी में ले लेता है, इज सब्जेक्टेड टू सम सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली, मतलब जो बेली की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो जिसको जो है जो गुड्स मिले हैं उसके ऊपर जो है वो ऐसी लायबिलिटी होगी कि जैसे बेली जो है किसी के जो गुड्स है, बेलर के जो गुड्स है वो रखता है, उस प्रकार की लायबिलिटी होगी। तो देखिए जो बेली की लायबिलिटीज़ हैं वो हमारे सेक्शन 151 के अंदर दिए गए हैं, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही। उसको हम आगे बात करेंगे कि मतलब जैसे कि किसके वो गुड्स हैं उसके बारे में पता करना, ये सब चीज़ें जो है वो क्या जैसे कि मतलब वे जो गुड्स हैं वो उसके खुद के हैं, उसी प्रकार से जो उनकी वो देखभाल करेगा, इस प्रकार की कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं जिसको हम आगे रीड करेंगे उसके बारे में। तो उसके बारे में हमारे सेक्शन 71 में बताया गया है। अब हमारा लास्ट जो इसके जो 5th टॉपिक है हमारा, वो हमारा मिस्टेक और कोरोजन से, मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी बाय मिस्टेक किसी को दे देता है या कोरोजन से कोई प्राप्त कर लेता है, तो जो प्राप्त करता है मिस्टेक से किसी के पर चली जाती है, तो ये उस व्यक्ति पर यह लायबिलिटी होती है कि वो उसको वापस करे, उसका रीइंबर्समेंट करे, जो कि हमारे सेक्शन 272 से गवर्न होता है। लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू होम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, मतलब बाय मिस्टेक या कोर्जन से अगर कोई मनी किसी को चली गई है या फिर कोई थिंग किसी को गलत डिलीवर हो गई है, जैसे कि हमने जूते का एग्जाम्पल लिया था शूज़ के अपने, इस तरीके से अ पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट, या तो वो उसको रिटर्न करे या फिर उसका रीपे करे, उसको जो है कंपनसेशन दे या फिर उसको रिटर्न कर दे जहाँ से आई है। मतलब जैसे कि वो शूज़ डिलीवरी वाले पर आए थे तो हम ये पड़ोसी की जो नेबरिंग हमारा नेबर है उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी ये ड्यूटी थी कि वो उसको जो डिलीवरी वाला है उसको ये वापस कर दे कि ये मेरे नहीं है, जिसके हैं या तो वो हमारे एड्रेस पर पहुंचवा दे या फिर उसको लेने से ही इनकार कर दे। अगर वो उनको अगर रखता है यूज़ करता है तो उसको रीपे करने, मतलब मुझे रीपे करने की नेबर की जो है ये ड्यूटी हो जाएगी कि वो बाउंड होगा कि वो जो शूज़ उसने यूज़ किए हैं तो उनकी जो कंपनसेशन है वो उनका प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे
सेक्शन 72 से भी गवर्न होते हैं। जैसे कि मान लीजिए बाय मिस्टेक हम किसी को कोई पेमेंट कर देते हैं और फिर हम सामने वाले से बोलते हैं कि भैया ये मिस्टेक से हमारा जो है पेमेंट चला गया, तो सामने वाला जो है वो बाउंड होगा, उसकी एक ड्यूटी है कि वो जो है उस मनी को जो है वो वापस करे। तो ये हमारे जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जो आज का टॉपिक था हमारा थोड़ा छोटा ही टॉपिक था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो जो हमने आज ख़त्म किया है। तो देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है वो लगभग एंड होने को है। तो और जो अगली वीडियो आएगी वो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो हमारी जो है वो रेमेडीज़, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं उसके बारे में होगी। तो अगली वीडियो से ही हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट होता है, हमारा जो बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जिसको बोलते हैं, जो हमारा बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, तो वो जो है एंड हो जाएगा हमारी क्लास 15 के अंदर। तो देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस सेशन की PDF लेना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम के चैनल को QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से हमारे लिंक उससे ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से। और जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा, उससे भी आप उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।